इस प्रकार से सारी गोपियां भगवान को याद करती हैं कि हे कन्हैया कहाँ चले गए। यमुना के तट पर बंसी के बट पर गैया चरा जा, कहीं निकल ना जाए प्राण आकर के दर्श दिखा जा। कृष्ण की याद में सारी गोपियां तड़प रही हैं। एक ही आशा है कि परसों की कह गए थे आएंगे, आने की आशा नहीं छोड़ी अभी तक। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान की आशा रखो, एक दिन भगवान मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। भगवान मिला है, मीरा को मिला, कबीर को मिला, तुलसी को मिला, तो हमें भी मिलेगा। भगवान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलता है, संसार किसी को नहीं मिलता। इसलिए मिलने वाले इस परमात्मा की आशा करो। गोपियों ने आशा नहीं छोड़ी, भगवान मिलेगा, कन्हैया आएंगे, दर्शन देंगे, वंशी सुनाएंगे। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। एक राम जी की आशा रखो, भगवान मिलेंगे। ऐसी गोपियों की आशा नहीं टूटी और गोपियां आशा लगाए बैठी हैं। इसके बाद में भगवान की लीलाएं तो बहुत प्रेम की हैं, लेकिन समय के अनुसार वसुदेव जी ने अपने कृष्ण और बलराम का जनेऊ संस्कार कराया और भगवान को पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेजा। कृष्ण और बलराम दोनों भाई गुरु जी के आश्रम में पढ़ते हैं। कहते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने उज्जैन में गए। भगवान क्या पढ़ते हैं? हाँ, भगवान पढ़ के बताना चाहते हैं कि इंसान को जीवन में पढ़ना भी चाहिए। जीवन की सुंदरता क्या है? विद्या। आपके पास विद्या है तो समाज में आपकी उन्नति है, प्रकाश की तरह चमकोगे। और अगर हमारे पास विद्या नहीं तो ऊपर से कितनी सुंदर हो जाओ, जीवन सुंदर नहीं बनेगा। भगवान पढ़ के बताना चाहते हैं कि पढ़ लो, बचपन में पढ़ लोगे तो आगे आपके जीवन में बड़ी शांति रहेगी। जिन लोगों ने अपने खेल तमाशे नाटक सिनेमा को छोड़कर के तपस्या करी, जीवन को पढ़ाई में लगाया, तो आज सुखी हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में केवल सुख भोग आराम में लगे रहे, नाटक सिनेमा में लगे रहे और पढ़ाई को ध्यान में नहीं दिया, आज वो दुखी हो गए। इसलिए विद्या पढ़ना बहुत जरूरी है। विद्या जीवन के साथ देती है, काम आती है। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया और भगवान ने कहा कि गुरुजी अब हम आपसे विदा लेते हैं, पढ़ाई हो गई, दक्षिणा दे दो। गुरुजी ने कहा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आपके तो सब सांस से वेद प्रकट हुए हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो जगत के गुरु, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। कि ठीक है, जाओ कृष्ण, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता के पास चले जाओ। भगवान गुरु माता के पास आए। माता का एक बेटा जवान था और समुद्र में डूब गया था। जवान बेटे की मौत का बड़ा दुख था। मैया ने कहा कन्हैया अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे को मेरा पुत्र ला दो, समुद्र में डूब गया है। भगवान ने कहा लो अभी जाता हूं। भगवान दौड़े दौड़े गए और समुद्र के अंदर चले गए। समुद्र को ललकारा, समुद्र क्या तुम्हारे पास मेरा गुरु का पुत्र आया है? कि नहीं नहीं। कहां है? कि बेरो नहीं, ठा नहीं। मेरे अंदर एक राक्षस रहता है, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही है, कान के बाल खड़े से हैं और शंख के अंदर रहता है। आप उससे जाकर के पूछो, उसके पेट में देखो। भगवान समुद्र के अंदर गए, शंख में से राक्षस को ललकारा, दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के साथ युद्ध किया। भगवान ने युद्ध करते करते उस राक्षस की टांगों को पकड़ा, बीच में से फाड़ दिया। पेट में गुरु का पुत्र नहीं मिला। उसी शंख को लेकर के भगवान, उस शंख का नाम कहलाते पंचजन्य नाम का शंख।
भगवान सीधे कहां पहुंच गए? यमराज के पास। यमराज बताओ, मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे पास है? कहा हां है। लाओ गुरु के पुत्र को लाकर के दो। कि महाराज उसके कर्मों का क्या होगा? भगवान कहते हैं अरे कर्म सन्मुख होई जीवमयी जब ही और जन्म कोटि अग्नाशयी तब ही। जो मेरा हो जाता है उसके सारे पाप एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके कर्मों के खाते को फाड़ के फेंक दो। गुरु के पुत्र को मेरे पास लेके आओ। ले आए और लाकर के गुरु जी के पुत्र को गुरु जी को दे दिया और भगवान अपनी मथुरा में आ गए और बड़े प्रेम से राजपाट का कार्य संभालते हैं। अब ध्यान से सुना, भगवान की एक प्रेम की बड़ी सुंदर लीला है, बड़ो आनंद की लीला है। ध्यान से सुनना, बड़े प्रेम से सुनाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव जी। वृष्णि नाम विप्रो मंत्री, कृष्ण से दहिते सकहा। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, बुद्धिमान थे उद्धव जी। मंत्री का कार्य संभालते हैं। एक दिन की बात क्या हुई कि भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। भगवान और कैसे कर रहे थे? हाथ के ऊपर सिर रखा हुआ था, जंघा पे पैर रखा हुआ था, विश्राम कर रहे थे। लेटे हुए एक ओर से थे, उनकी आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, मानो भगवान किसी के लिए रो रहे हैं। इतने में क्या हुआ? उद्धव जी आ गए। मित्र के पास मित्र आता है और कन्हैया को रोता हुआ देख करके उद्धव ने कहा अरे कृष्ण, अकेले में बैठे बैठे तुम इस तरह आंखों में आंसू लेकर के रो रहे हो, क्या हो गया? क्या परेशानी है? उद्धव जी सीधे होकर बैठ गए, अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में लिया और भगवान रोते हुए बोले कि उद्धव, मैं क्या बताऊं, मुझे आज अपनी यशोदा मैया बड़ी याद आ रही है। जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरी मैया मुझे गोद में बैठा करके अपने हाथ से मेरे मुख में मुंह में माखन देकर खिलाती थी। मेरे नंद बाबा मुझे कंधे पर बैठा करके गलियों में घूमते थे। मेरी वो गोपियां मुझे अपने घर में बुला लेती थी, खट्टी छाछ पिला के छोटे घुंघरू बांध करके मुझे नचाती थी। मेरे सखा मुझको घोड़ा बनाकर मेरे ऊपर बैठते थे। मेरी गैया चारों ओर से मुझे घेर लेती थी। आज वो मेरी मैया, वो बाबा, वो सखा, वो गोपियां, वो गैया, वो वृंदावन के वासी, वो ब्रज के वासी मुझे याद आ रहे हैं। ऐसे रोते हुए जब भगवान बोले तो उद्धव जी तो ज्ञानी है, प्रेम की भाषा क्या समझे, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञानी नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है, प्रेमी ही प्रेम की भाषा को समझेगा, वो तो ज्ञानी है। और क्या बोले, अरे छोड़ो ना, तुम्हारा ये मोह तुमको रुला रहा, कौन किसकी मैया, कौन किसका बाप, कौन किसका भाई, कोई किसी का नहीं है। ये सब मिलने बिछड़ने वाले, आने और जाने वाले हैं। तुमने इस संसार के लोगों से मोह कर लिया कि तुम्हारा मोह तुमको रुला रहा है। तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है। तुम मोह में रो रहे हो, कोई किसी का नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करी उद्धव ने। भगवान ने देखा, अरे उद्धव को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन प्रेम ने, गोपियों के प्रेम को और मोह कहता है इसे बताना चाहिए। इसे ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं, गोपियों को प्रेम तो बहुत है, ज्ञान नहीं, चलो मिला दो, दोनों का काम ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरी गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, मेरी मैया मुझे याद करती है, हमारा संदेशा लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ। चले जाएंगे? ऐसे नहीं, और जिस रथ में मैं बैठकर आया था व्रत ले जाओ और एक पोशाक भी ले जाओ, क्योंकि मेरे भगत ऐसे अनन्य भगत हैं कि और की ओर तो देखते नहीं, केवल मेरी ओर देखते हैं। तुम जाओगे तुमसे बात नहीं करेंगे, रथ मेरा ले जाओ जिसमें मैं आया था। भगवान ने कह दिया और उद्धव जी चल दिए। चलते चलते नंद बाबा के घर वृंदावन में आ गए। नंद बाबा, यशोदा मैया ने उद्धव जी को आसन पर बैठाया।
स्वागत किया, बड़े प्रेम से बैठ गए। यशोदा मैया भी रोती है, आंखों में आंसू लेकर के बैठी है पास में। नंद बाबा ने क्या पूछा? हे उद्धव, पापी कंस मर गया, बहुत अच्छा हुआ, मथुरा का कष्ट मिट गया। इतनी सी पूछी और उसके बाद क्या बोले नंद बाबा? उद्धव, क्या वो हमारा कन्हैया हमें कभी याद करता है? क्या उसे कभी हमारी याद आती है? क्या उसको अपनी यशोदा मैया याद आती है? क्या वो कन्हैया कभी हमसे मिलने आएगा कि नहीं आएगा? कभी आने कहता है कि नहीं? अरे अरे, उसकी सुगंध नासिका बड़ी सुंदर है। माँ का जब प्रेम होता है ना तो बालक की नाक पकड़ती, मेरो बालक है। अरे उसकी सुगंध नासिका तो बड़ी सुंदर है, उसका हृदय तो कन्हैया का बड़ा उदार है। उसने आंधी से, पानी से, दावानल से, अनेक प्रकार की घटनाओं से, विपत्तियों से कन्हैया ने हमारी रक्षा करी। अजगर से, वृषासुर से, उसने धेनुकासुर, तृणावत आदि राक्षसों से हमारी रक्षा करी। उसका हृदय बड़ा उदार है। ऐसे कहते कहते कृष्ण की लीला को याद करते करते बाबा की आंखों में जल भर आया, रोने लगे। गले में ऐसा आंसू भर आए कि वाणी बंद हो गई, रुद्ध हो गई और बोलना ही बंद हो गया। फूट फूट के रोते हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, रो ना। देखो, वास्तव में तुम बड़े भाग्यशाली हो नंद बाबा, कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा नारायण सबके मालिक हैं, वो तुम्हारे पुत्र बने हैं, तुम्हारे आंगन में खेले हैं, तुम्हारी गोद में खेले हैं। वो नारायण, वो परमात्मा छोटे बालक बन के खेले, तुमको उनकी लीलाओं का सानिध्य मिला है। वास्तव में देखा जाए ना तो उनका कोई पिता है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना प्रिय है, ना अप्रिय है, ना जन्म है, ना मरण है। वो तो परमात्मा एक तत्व है, लेकिन भक्तों के लिए वो अवतार लेकर आते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो नंद बाबा कि तुमको उनकी लीलाओं का सानिध्य मिला। ऐसे बड़े प्रेम से बाबा नंद को उद्धव जी समझाए। बात करते करते रात बीत गई, प्रातः काल हो गया। उद्धव स्नान करने यमुना में चले गए। प्रातः काल गोपियां जागी, झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे के बाहर आई। नंद बाबा की आंगन के सामने वो रथ देखा और देखा, अरे ये तो वही रथ है जिसमें हमारे कन्हैया गए थे। अरे सखी आओ, अरे सखी आओ, देखो कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, देखो रथ आया है, कन्हैया आ गए। सारी गोपियां दौड़ी, अंग चारों ओर से आकर रथ को घेर लिया। अरे सखी, रथ तो वही है जिसमें कन्हैया गए थे, लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं देते, कहां चले गए? इधर देखा उधर देखा, व्याकुल हो रही है मिलने के लिए, कन्हैया के दर्शन हो जाएं। उतने में देखा तो उद्धव जी चले आ रहे हैं। उद्धव को देखा तो उद्धव जी के स्वरूप को देखा, कृष्ण की पोशाक को पहने चले आ रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे श्याम सुंदर आ रहे हों। अरे सखी देखो, वो आ गए ना कन्हैया हमारे, आओ आओ। वो आ गए और जैसे उद्धव जी पास में आए, गोपी ने देखा, अरे सखी ये तो कन्हैया नहीं कोई और है। नजर नीचे को झुक गई, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदती, आंखों में आंसू लेकर के बोली, अरे तुम कौन हो जो यहां चले आए हो? बताइए आप कहां से आए हो? तब उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं, उनका संदेशा लेके आया हूं। ओहो, हमारे प्रियतम की सखा आए हैं। सारी गोपियां चारों ओर से घिर लिए। उद्धव जी बीच में बैठ गए और गोपियां उद्धव जी को बीच में बैठा करके और कृष्ण का उल्हाना दे रही हैं। और क्या कह रही हैं गोपियां? अरे सखी, ए सखी, देखो देखो इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं, सब मतलबी, सब स्वार्थी लोग हैं। जब तक अपना काम बनता है तब तक मीठी मीठी लिपड़ी चुपड़ी बातें बहुत करते हैं, और जब अपना काम निकल जाता है तो छोड़ छाड़ के सब पीछे हट जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। देखो देखो सब स्वार्थ के लोग हैं। सुनर मुनि सबकी ये रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पेड़ के ऊपर पक्षी कब तक बैठते हैं? जब तक फल फूल होता है तब तक तो पक्षी बैठते हैं, और जब फल फूल नहीं होता तो पक्षी उड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं, अपना काम हो गया, चलो।
यजमान के यहाँ पंडित जी जाते हैं, पूजा कराते हैं और कहते हैं यहाँ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ, सारा दिन चढ़वाने में लगे रहते हैं। और 7-8 दिन खूब चढ़वाया, झोला भरा, कंधे पे डाला और जय सीताराम अपने घर चल दिए। अब जिस यजमान की पूजा करी उसका कोई चिंता नहीं, स्वार्थ अपना सिद्ध हो गया, अपने क्या करना। और महाराज इस संसार में तो सभी स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। जब तक महाराज अपना काम बनता, स्वार्थ की बात खूब करते हैं। ऐसे गोपियां कह रही थीं। इतने में क्या हुआ, एक भौरा आ गया। भौरा जानते ना, काला काला पीली पीली मूछें होती हैं। और भी भौरा आया, गोपी के पैर के और पास मंडराने लगा। गोपी ने भौरे को देखा, जोर से झटकर, हट, कहां से आ गया तू? तू कृष्ण का सखा है, तू भी काला है और वो भी काला है। उसने भेजा होगा तेरे को यहाँ क्षमा याचना करने के लिए। जा, हम तुझे माफ नहीं करेंगे, तू कपटी का सखा है, तू भी कपटी है और वो भी कपटी है। तुम जहां जाते हो वह कपट ही कपट करते हो। भौरा घूम रहा है, गोपियां कह रही हैं तू कपटी का सखा है। भौरा क्या कपट करता है जी? फूल पर बैठता है, रस लेता है, जब तक रस होता है तब तक चूसता रहता है, और जब रस नहीं होता तो उड़ जाता है। ये नहीं सोचता कि जिस फूल से हमने रस लिया है, हमारे जाने के बाद उसकी क्या दशा होगी। तू भी कपटी, वो भी कपटी, तू भी काला, वो भी काला, तुम बाहर से तो काले हो, अंदर से भी काले हो। ऐसे गोपियां कहती हैं ये कन्हैया जहां भी जाते हैं कपट ही करते हैं। अरे इन्होंने बाली के साथ कपट किया, पेड़ की आड़ में छिप करके बाण मार दिया। बेचारे बाली के साथ कपट किया, और इन्होंने वली के साथ कपट किया। जब बामन बनकर गए तो नाप मांगने गए तो छोटे से बालक बन गए, और नापने गए खड़े हुए तो लंबक नात बन गए, सारी राज को नाप लिया। वहां भी कपट किया। और तो और बेचारी इन्होंने सूर्पणखा के साथ कपट किया। सूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था बेचारी ने, लेकिन इन्होंने तो सूर्पणखा के साथ भी बहुत कपट किया। राम पंचवटी में बैठे थे, सीता लक्ष्मण बैठे थे। राम जी को देखकर के सूर्पणखा ने सुंदर रूप बना लिया कि मुझे स्वीकार कर लेंगे, और आ गई और बोली पति बनाना चाहती थी। क्या बुरा चाहती थी जी? सब कोई चाहता है हमारा पति सुंदर हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो। लेकिन बिचारी के साथ क्या किया इन्होंने? बिचारी की नाक और कान दोनों ही काट दिए, कनकटी भी कर दिया, नककटी भी कर दिया। चलो कान काट लो तो कोई बात नहीं, कपड़े से ढक जाए, नाक तो सामने दिखे। बिचारी को नककटी कर दिया, न इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। सूर्पणखा के साथ कपट किया। और एक कपट और बता रहे हैं कि हम बाबाजी के साथ कपट किया। बता दें आज बता देंगे, खुली गंगा किनारे बताएंगे, खुली बताएंगे। बेचारे इन बाबाजी के साथ बड़ो कपट किया इस कन्हैया ने। बेचारे बाबाजी लोगों ने इनकी कथा सुनी, लीला सुनी, बैराग हो गया। मन में आए कि अब कृष्ण का भजन करेंगे। बेचारे बाबाजी लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी छोड़ दी, और माता पिता आदि परिवार को छोड़कर के बेचारे बाबाजी लोग वो क्षेत्र ही छोड़ दिया। और बेचारे बाबाजी लोग एक कपड़ा बांध लिया, एक कंधे पे डाल लिया, हाथ में डंडा, बगल में झोली, कमंडल हाथ में लेकर के बेचारे गांव गांव गली गली घूमते रहते, घूंटे घूंटे तक का कपड़ा बांधे बेचारे। और क्या कहते हैं, अलग खोल दे पलक तक दुनिया की झलक, ए माई एक रोटी दे दे। हमारा एक रोटी मांगे बेचारे, एक रोटी। क्या एक रोटी के लिए बाबा जी बने? एक रोटी तो घर में खूब चोखी चोखी मिलती थी, बढ़िया गरम गरम मिलती थी, हाँ खूब बढ़िया मिलती थी। लेकिन एक रोटी के लिए बाबा जी नहीं बने, इस कन्हैया के लिए बने। लेकिन ये कन्हैया ऐसे हैं, पास नहीं आते, दूर दूर भागते हैं, ये बड़े कपटी हैं। ऐसे गोपियां कहती हैं कि ये तो सबके साथ कपट ही करता है, कन्हैया बहुत कपटी है। ऐसी कपट की बातें जब गोपियों ने कही तो उद्धव जी बोले, अरे गोपियों, जब इतना कपटी है, छलिया है, कपट करे तो तुम उसे याद क्यों करो, भूल जाओ ना। का यही तो रोड़ा है, और रोड़ा काय का है, रोड़ा काय का यही तो रोड़ा है कि हम भूलना चाहती हैं, वो भुलाया नहीं जाता। कैसे भूलें? जब वृंदावन में आती हैं
तो उनके साथ रास किया था, वो रास की लीला याद आती है। जब यमुना के तट पर जाती है कि उद्धव, जब काली नाग को नाथा था, काली नाग की लीला याद आ जाती है। हम घर में आती हैं, वो चुपके चुपके से आते थे और माखन चुरा कर खाते थे, हमें वो लीला याद आती है, कैसे भूलें। अरे हे उद्धव कैसे भूलें, जब वो आते थे छोटे से लंबे घुंघराले से बाल, पीला पीतम्बर श्याम सुंदर आते थे, हम उनके पैर में घुंघरू बांध देती थी, वो ठुमक ठुमक के नाचते थे, बड़े सुहावने लगते थे, कैसे भूले, में भुलाए नहीं जाते। जब गोपियां इस प्रकार से कृष्ण को याद कर कर के रोने लगी, आंखों में आंसू भर आए, व्याकुल उनको और व्याकुलता बढ़ती गई, तो उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, वो दूर नहीं, वो पास में ही है। सगुण रूप से तो वो वहां बैठा है, लेकिन निर्गुण रूप से तुम्हारे हृदय में बैठा है। ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो व्यापक है, तुम्हारे हृदय में है। आप अपने हृदय में उस ब्रह्म का ध्यान करो, उस ब्रह्म का, उस निर्गुण का अपने हृदय में ध्यान करो, तुम्हें अपने हृदय में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जब कहा तो गोपियां बोली, उद्धव मन नहीं भयो 10-20, मन कोई 10-20 तो है नहीं कि एक ब्रह्म में लगा दो, घर में लगा दो, कृष्ण में लगा दो। हमारा एक ही मन था और वो एक मन श्री कृष्ण के साथ, कन्हैया के साथ मथुरा चला गया। अब हमारा मन हमारे पास है ही नहीं। हम कौन से मन से कृष्ण का, उस ब्रह्म का ध्यान करें। हमें ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो वो काला कलोटा श्याम सुंदर कन्हैया चाहिए, वो पीला पीतम्बरधारी, वो मोर मुकुट बंसी वाला, जो गैयों के बीच में खड़े होकर के मधुर मधुर बंसी बजाता है, उसकी बंसी की आवाज हम सुनते हैं, आनंद आता है। हमें वो कृष्ण चाहिए, वो कन्हैया चाहिए। उद्धव तो हमें ज्ञान सिखाते हो, हमें तो ज्ञान नहीं चाहिए, प्रेम की बात करो, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। उद्धव गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, या तो शरद के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर वालों प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो उदो। प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद की होती है सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो।
जो असल में जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। जोर से दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर वालों। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजर में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। हम प्रेम नगर की बंजारन, कपे और साधन क्या जाने, नतने में के बंधन को दो। हम वृंदावन की ग्वालनिया, हम ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें। या वो जाने या मैं जानूं, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने की क्या जाने, क्या जाने की क्या जाने। मुझे मिल गया मन का